और उस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। कल भाजपा संसदीय दल की बैठक है। कल सुबह 9:15 बजे ये संसदीय दल की बैठक होगी और भाजपा के सभी सांसदों को बैठक में आने के लिए कहा गया है। कल सभी सांसद पीएम का धन्यवाद देंगे और आगे की संसद सत्र की योजना की भी बैठक होगी। तो भाजपा के सभी सांसदों को बैठक में आने के लिए कहा गया है। तो हमने आपको अभी दिखाया कि कैसे भाजपा ने पूर्वांचल के कई जिलों को अभेद्य किला बनाया। तो वहीं अब आपको दिखाते हैं पश्चिम यूपी, अवध और बुंदेलखंड के कई जिले देखते देखते भाजपा के रंग में रंगते चले गए और कैसे बड़े से बड़े सियासी पंडितों की भविष्यवाणी भी ध्वस्त होती चली गई। भाजपा ने 22 के रण को न सिर्फ फतेह किया, साथ ही एक बड़ा इतिहास भी रच दिया, जिसमें भाजपा ने पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसे अभेद्य दुर्ग का निर्माण किया जिसे तोड़ पाना विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चला था। अब तक आपने देखे वो 6 जिले जो भाजपा गठबंधन का मजबूत गढ़ बने, लेकिन अब आपको दिखाते हैं उन 17 जिलों की तस्वीरें जो भगवा में होती चली गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम के वो जिले जहां भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। दरअसल गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं गौतम बुद्ध नगर की सभी 3 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। इसके साथ ही हापुड़ की सभी 3 सीटों पर कमल खिला। बुलंदशहर की सभी 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। मथुरा की सभी 5 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। आगरा की सभी 9 सीटों पर कमल खिला। अलीगढ़ की सभी 7 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। एटा की सभी 4 सीटों पर कमल खिला। पीलीभीत की सभी 4 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। इसके साथ ही अवध के कई जिलों में कमल खिलता चला गया, जिसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। फर्रुखाबाद की सभी 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ। कन्नौज की सभी 3 सीटों पर कमल खिला। हरदोई की सभी 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। इसके साथ ही रॉबर्ट्सगंज की सभी 4 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। यही नहीं, बुंदेलखंड की जनता ने भी योगी सरकार को खोलकर समर्थन किया और बुंदेलखंड की 19 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। झांसी की 2 सीटों पर कमल खिला। ललितपुर की सभी 4 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। महोबा की 2 सीटों पर कमल खिला। इसके साथ ही हमीरपुर की 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ। लेकिन इस बार जो इतिहास योगी आदित्यनाथ ने लिखा है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि 37 साल में ये पहली दफा है जब कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई हो और ये पहली दफा है जब यूपी में कोई सीएम लगातार दूसरी बार सीएम बनने जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।